भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं और अब तक किसी भी सरकार ने अनाज पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन देश के इतिहास की मोदी सरकार पहली सरकार बन गई जिसने अनाज पर टैक्स लगाकर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता चिल्लर व्यापारी से लेकर फुटकर व्यापारी तक आक्रोशित हो गए हैं और सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब ये महंगाई डायन का गुण जीएसटी के रूप में आटा, दाल, चावल, गेहूं में लग गया है। साथ ही दही, लस्सी और पनीर सहित डेयरी उत्पादों के दामों पर भी अब 5% की वृद्धि आम जन की जेब का बजट बिगाड़ेगी। दूध, दही, छाछ आपकी सेहत तो बनाएगा, लेकिन जेब की सेहत बिगाड़ देगा। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से 25 किलो से कम के पैक्ड फूड पर भी 5% जीएसटी लागू कर दी है। रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब जीएसटी का भार आम जन की मुसीबत को और बढ़ा रहा है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने 25 किलो से कम के पैक्ड फूड पर 5% जीएसटी लागू कर दी है, लेकिन 25 किलो से ज़्यादा का पैक्ड आइटम और खुले में बिकने वाला दही, पनीर, छाछ, आटा, गेहूं, चावल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। अब पैक्ड आइटम खरीदना हो तो 25 किलो से ज़्यादा या फिर खुला खरीदने पर ही जीएसटी के भार से बचा जा सकता है। एक सामान्य परिवार के 4 सदस्यों को एक महीने में 20 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो सरसों का तेल, 2 किलो रिफाइंड, 500 ग्राम वनस्पति तेल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, 2 किलो दही, 2 किलो छाछ, हींग, जीरा, सूजी, मैदा, पास्ता, साबुन तेल आदि रसोई में उपयोग होने वाले सामान पर प्रति माह 10,000 रुपये खर्च आता था। अब 25 किलो से कम वजन के पैक्ड फूड पर 5% जीएसटी लगने से खर्च में 500 रुपये का भार बढ़ जाएगा। जैसे 20 किलो आटा का पैक्ड 600 रुपये का आता है तो 5% जीएसटी के साथ अब इसकी कीमत 630 रुपये चुकानी होगी। प्रेम नगर में स्थित किराना की दुकान संचालित करने वाले व्यापारी अशोक लालवानी के अनुसार देश में अभी तक किसी भी सरकार ने अनाज पर टैक्स नहीं लगाया है और ऐसा किए जाने से आम जन की कमर ही टूट गई है। इसमें बस इन लोगों ने लगाना नहीं चाहिए, आज तक कोई गवर्नमेंट ने लगाई नहीं। अनाज तो ऐसा है कि भाई शुरू से कहने मतलब फ्री रहा तो कभी कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, बाकी गलत है, ऐसा नहीं होना। इसका आम वर्ग पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे अब 5% जीएसटी लग गई है तो जैसे भाई हर चीज़ में जैसे अनाज पूरा महंगा हो जाएगा, दालें महंगी हो जाएगी, करीब 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, चावल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो मानते कहीं ना कहीं सरकार ने इस 5% जीएसटी लगा के गलत किया है। वहीं अनाज के थोक व्यापारी सुरेश चंद्र बाघरेचा ने कहा कि जनता से बिना सलाह मशवरा किए 5% जीएसटी को थोप दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के फैसलों से हर वर्ग मुसीबत में पड़ जाता है। इसी प्रकार ग्राहक अजय मोटवानी ने कहा कि पहले से ही रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हुए हैं, उस पर अनाज पर टैक्स लगा देने से आम जन की कमर टूट गई है। कमाई के साधन सीमित और कम हो चुके हैं और अनाज भी महंगा हो गया है। ऐसे में जीवन यापन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। कोई भी कानून यदि अपन मार्केट में लाते हैं तो जिनसे हमको रेवेन्यू चाहिए, हम उन छोटे बड़े मीडियम लोगों से पूरे देश में एक सर्वे कराएं कि भाई हम ये लेके आ रहे हैं कानून, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमको पैसे की ज़रूरत है, सरकार बगैर टैक्स के नहीं चल सकती, तो हम क्या करें। अगर आपके पास कोई और उपाय है क्या कि बगैर टैक्स के भी हम काम कर लें, हम विकास कर लें, तो वो बता दो, और नहीं तो हमको टैक्स लगाने दो, और टैक्स लगाए तो कैसे लगाएं और कितना लगाएं, तो हम उसके ऊपर कुछ अपनी समीक्षा दें। आप तो रातों रात जीएसटी की काउंसिल बैठती है और उसमें कानून पास कर देते हैं कि हमने अनाज पर टैक्स लगा दिया। अरे भैया, टैक्स लगा दिए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद टैक्स फ्री आइटम है गरीब लोगों का, उस पर अगर आज तक टैक्स नहीं लगा और तुमने टैक्स लगा दिए, ठीक है, आप टैक्स भी लगाना चाहते हो तो
तो हमसे सलाह तो लो। रोज अरबों रुपए का अनाज हिंदुस्तान खाता है, अगर 0.25% भी अगर आप टैक्स लेते हैं तो कितना रुपए आपके पास आता है? उस पैसे का आने के बाद आपको रखने के लिए तो आम पब्लिक टैक्स नहीं दे रही है, विकास के लिए दे रही है। आपके पास आज की तारीख में 100 करोड़ आ गया, क्या 100 करोड़ एकदम से सड़क बन जाएगी? क्या 100 करोड़ से एकदम से पुल बन जाएगा? आप पैसे को कहाँ रखोगे? हम पैसा रखने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा, मेरा एक ही कहना है, यदि आपको टैक्स भी लेना था आप शुरुआत कर लेते 0.25% से, उससे हल्ला भी नहीं होता और आपका रेवेन्यू भी समझ में आ जाती कि ईमानदारी से रेवेन्यू कितनी आ रही है और हमारे विकास के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। यदि सफिशिएंट है तो हमको 0.5 नहीं करना है, यदि सफिशिएंट नहीं तो हमको 0.5 कर देना है, 0.1 कर देना है, 1 पॉइंट कर देना है।